देखिए, एब्सोल्युटली जो उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताई इंपॉर्टेंस 370 और पीओके की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एब्सोल्युटली इन ऑर्डर कह रहे हैं कि ये वाकई में हुआ कि क्या प्रायोरिटी इनकी थी, उन्होंने बिल्कुल जिक्र कर दिया। 370 की बात करी, उन्होंने फिर पीओके की बात करी, पीओके को वापस लेने की बात आ रही है। तो अपनी उन्होंने देश की प्रायोरिटी को एज अ फॉरेन पॉलिसी हेड, एज अ फॉरेन अफेयर्स हेड, उन्होंने बिल्कुल ठीक गिना दिया है। और मैं ये बात मैं मानता हूं कि ये जी चीजें हैं, ये पहले क्लैरिफाई नहीं होती थी, पहले इतना क्लियरली कोई बात नहीं करता था, घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके बात करते थे, जनता कंफ्यूज रहती थी, मीडिया कंफ्यूज रहती थी, सब कंफ्यूज रहते थे। अब एब्सोल्युटली क्लियर है जो उन्होंने बोला, एब्सोल्युटली क्लियर है। 370 इज अ टॉप प्रायोरिटी, और बाकी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में उन्होंने बता दिए। तो मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। कहाँ डाउट है? क्या मतलब आपको ये वो कितना अहम जो है, अगर हम समझना चाहें उसे? देखिए, पीओके उन्होंने कहा कि हमको अब हमारे को लेना है, पीओके की बात की उन्होंने। जो पीओके की बात कर रहे हैं तो वो सारा का सारा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया कश्मीर एरिया में, सब आ जाता है, वो पीओके है। अब ये पीओके तो एक एक टाउन गिन के थोड़ी बताएंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ कश्मीर, वो उसको उन्होंने बताया। तो वो एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं कि हम कब लेंगे। अब देखिए, कब लेंगे, कैसे लेंगे, किसके द्वारा, क्या क्या टैक्टिक्स या क्या रहेगी हमारी नीति, उसको कोई बयान करने की जरूरत नहीं है मीडिया में। वो हमारे आप जो चाल चलोगे, आप पहले से क्यों बतला दो क्या चाल चलेंगे, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, वो दूसरी बात है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये काम थोड़ी है कि हम फलाने मंथ में ये करेंगे और ये करेंगे। किस तरीके से करते हैं, हम कोर्सिव मेथड्स लगाते हैं, या डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की बात होगी, या डिप्लोमेटिक की बात होगी, डायलॉग से होगा, कैसे भी होगा। तो लेकिन पीओके अगर हम डिफेंस चाहे तो कितना अहम जो है, ये मुद्दा तो है ही अहम, पीओके को लाना, इसको थोड़ा सा आपसे थोड़ा समझना चाहिए। नहीं, पर क्या कौन सा एक्शन समझने की बात है? पीओके को लाने का मतलब मैं तो बता रहा हूं है। नहीं, क्या पूछना क्या चाहते हैं आप, क्लियर नहीं है। एब्सोल्युटली, आई वांट टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू आस्क। क्या लाना है, क्या पीओके के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि पीओके अगर डिफेंस एंगल से हम आपके एनालिसिस की बात करें। हाँ, तो जब देखिए, जब पीओके की बात होगी तो पीओके की बात उस एंगल में बड़ी चीजें आएंगी। चाइना ने बहुत सारा एरिया पीओके में ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके थ्रू से अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाया हुआ है। क्या भारत उसको किस एंगल से देखेगा, उसको कैसे लेगा, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, मद्देनजर रखते हुए जो करंट रिलेशनशिप जो चाइना के साथ अब फैलसूफी दिखाने के कगार पे हैं, जो अब थोड़ा शांतिपूर्ण वातावरण बन रहा है, उसको देखकर भारत के क्या नीति रहेगी इस पीओके को लेके। फिर गिलगित बल्तिस्तान की बात आएगी, वो उसमें कैसे होगा। और गिलगित बल्तिस्तान की जब बात आती है तो उसको हमारे को पहले उसकी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि उसके हाथ में कैसे गया पाकिस्तान के, क्या हुआ, ब्रिटिश रोल क्या था, ब्रिटिश आर्मी का क्या रोल था इसके अंदर। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके हाथ से हमारा गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा हुंजा वैली वगैरह ये सारे हमारे हाथ से गए। क्यों हुआ, और उस समय हमारी सरकारी नीति में क्या कमी थी, क्यों थी। तो हम ये सब बात, क्या नीति कमी थी कह के चुप हो जाते हैं। अरे क्यों थी, किसने क्या किया, और ये सारा का सारा अब एक स्टूडेंट, एक यूथ, एक सिटीजन ऑफ इंडिया जानना चाहता है कि क्यों हुआ ये, क्या कौन इसका जिम्मेवार था, उनकी थिंकिंग क्या थी। तो ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। पर इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने जो दायरे में जो जितना उन्होंने बताना था वो बताया है। लेकिन सर, गिलगित और बल्तिस्तान जो कांग्रेस है वो इस पर राजनीति हो रही है, वो कह रहे हैं कि उसकी तो बात ही नहीं करते। तो देखिए, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारा आता है,
इसको अलग अलग करके नहीं बोलना पड़ेगा कि ये भी है, सारा सारा कुछ है। फिर उसके बाद में वो एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर ये बताएं कि नेहरू जी ने और माउंटबेटन का क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने क्या बोला, फिर वो मेजर जो अंग्रेज मेजर बैठाया हुआ था उसने क्या किया, हमें जो कर्नल था, मेजर थापा थे इंडियन आर्मी के, वो इतने जो लड़ रहे थे उनको मदद क्यों नहीं दी, क्या हुआ, ये सारे की सारी फिर लोग कहेंगे कि गड़ी मुर्दे खा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें अंडरस्टूड हैं कि ये सब कुछ हुआ, वो सारी बताने की बात आएगी। वो तो हिस्ट्री, एक मिलिट्री हिस्ट्री की बात शुरू हो जाएगी। पर ये बात आपको बता दें कि गवर्नमेंट को ये सारे शहर गिनाने की जरूरत नहीं होती। ये मतलब बिल्कुल क्लियर है। गिलगित, हुंजा, बल्तिस्तान, ये सारे के सारे अपने आप आ जाते हैं व्हेन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है। एक अन्य सवाल पूछना चाहेंगे, एम जयशंकर जो हैं वो यूके में है और वहां पर उनकी सुरक्षा में एक चूक का मामला सामने आया है, जहां पर खालिस्तानी समर्थक के नारेबाजी और प्रदर्शन का भी जो है जिक्र एक वायरल वीडियो में किया जा रहा है। तो इसे एक इंटरनेशनली और खासकर डिफेंस एंगल से आप कैसे देखते हैं? इस तरह की चूक जो है वो जाहिर है कि एक चिंता का सवाल भी। देखिए, चूक की बात जब करते हैं सिक्योरिटी, तो किसके द्वारा चूक हुई ये क्लियर होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, वो एक पे बैठे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट कंट्री, उनका काम था। चूक हुई है। और दूसरी बात है, प्रदर्शनकारी हो रहे हैं, खालिस्तानी कैसे वहां नारा लगा सकते हैं? मैं मानता हूं कि इंडियन ने फ्लैग दिखाया, बच्चे फ्लैग जरूर दिखा रहे होंगे, वहां पे भारत फ्लैग दिखा रहे होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, जो भी होगा, पर जो एक खालिस्तानी आया कैसे आया? इसको चूक आप मान के चलिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूक ही नहीं है। कुछ एंगल से ये लगता है कि वहां पे उनकी सहानुभूति भी बहुत काफी हद तक पहुंची है। इसको वो पालने की कोशिश कर रहे हैं। जो खालिस्तान मुद्दा है, इनको कुछ व्हाइट कंट्रीज जो हैं, इंक्लूडिंग कनाडा, इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में कई एरिया हैं जो इस मुद्दे को पालने की कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। तो ये एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है और जैसा मुद्दा है जिसको कि हम स्वीकार नहीं कर सकते। आई मीन, इस सिचुएशन को हम भारत को इस पे आपत्ति या हमारे लिए आपत्तिजनक स्थिति है, इसमें हमारे को आवाज उठानी चाहिए कि एब्सोल्युटली ये जो खालिस्तानी का फ्लैग वगैरह दिखाना, हालांकि ये खालिस्तान के जो मूवमेंट है वो बहुत देर से पनप रही है, उसका पाला हुआ है, तो वो दिखाते रहेंगे। पर हमारा काम ये है कि उनको एब्सोल्युटली सच्चाई का भी से भी उनको हमें वाकिफ कराना चाहिए कि असलियत क्या है और सच्चाई क्या है, और उनको टाइम टाइम पे जहां वो गलती करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट पॉइंट दैट आउट टू देम कि ये आपकी चूक हुई है। जी सर, पीओके के एंगल पर हम ये जानना चाहेंगे कि जो नीति है वो किस तरह की है, क्योंकि बात लगातार होती है, राजनीति भी हमेशा होती है इस मसले पर। अब क्योंकि समाधान की बात हो रही है तो नीति को एक बार कौन से एंगल से बात कर रहे हैं? पीओके के डिफेंस एंगल से और साथ साथ उसको वापस लाने के एंगल। देखिए, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उसके और उसको भारत ने कहा है वो हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे। कब लेंगे, कैसे लेंगे, कि क्या हमारी नीति होगी लेने की, क्या हमारा को कौन सा समय होगा, ये भारत पे छोड़ दिया जाए। भारत इसको नगाड़े की तरह और कैलेंडर के पोस्टर की तरह नहीं लगाएगा। वो अपने समय अनुसार, अपनी सहूलियत अनुसार इसको करेगा। पर ये कह दिया है, जब कह दिया है कि पीओके हमारा है, इसका मतलब हमारा है, और पीओके के जितने एरिया हैं जिसकी बात हो रही है वो सब हमारे हैं। तो ये एब्सोल्युटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने एब्सोल्युटली क्लियर बोल दिया है। और कब लेंगे पीओके, कैसे लेंगे, वो जरूर बात है। उन्होंने अपने पूरे आंकड़े बता दिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, 370 कहां पे है, पीओके का मुद्दा कहां है, तो ये सारा का सारा उन्होंने जिक्र कर दिया है। तो ये है स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये है। अब 370 की जो बात हो रही है वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि 370 हमारा सबसे मेन मुद्दा था, जिसको कर दिया एब्सोल्युटली। उसका जो फॉलोआउट था वो भी देख लिया,
और उसके बाद में जो स्टेप्स लेने हैं वो भी देख रहे हैं आप। तो एब्सोल्युटली 370 के बाद में जो चीजें एब्सोल्युटली बदल गई हैं, लोगों का रवैया चेंज हो गया। देखिए 370 के बाद में चाइना का रिएक्शन जो है, जितना रिएक्शन सिवियर था, इसका मतलब उतनी सच्चाई इसमें थी। जितना रिएक्शन पाकिस्तान का था, इसमें सच्चाई थी, असलियत ये थी। हमारे को तो ये देखना पड़ेगा, और आप जैसे जो एंकर और रिपोर्टर्स हैं वो हमसे ये पूछे कि ये 370 लगा तो पता क्यों नहीं चला? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसने लिखा? जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था या बाद में ऐड किया गया है? अगर ऐड किया गया तो किसने ऐड किया, किस स्थिति में ऐड किया? ये क्या पॉलिटिक्स थी उस समय की चुप करके ऐड करना है पर्दे के पीछे? ये क्या हुआ सब कुछ? ये सारा का सारा भी क्लियर होना चाहिए। कैसे हुआ? हमको क्यों नहीं पता था 370 के बारे में? आपको नहीं पता था? रोशनी एक्ट नहीं पता था? कई चीजें नहीं पता थी। तो ये क्यों नहीं पता थी, ये हमको देखना पड़ेगा। तो इसका भी जवाबदारी सारा पूरा देश का यूथ, स्टूडेंट कम्युनिटी, हिस्टोरियंस, सब मीडिया, ये उनको ये इसका जवाब भी मिलना चाहिए। तो हमको ये भी पता चल गया कि हमारा पीओके है, उसको भी लेना है। कब प्रायोरिटी में 370 पहले आया, फिर इत्यादि इत्यादि उसको लेके रहेंगे। और लोग तो ये भी कहने लगे हैं, अब सुनने में आया है कि गिलगित और इसका जिक्र नहीं कर रहे, तो ये क्या वो नहीं इंक्लूडेड? अरे उसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सारा एरिया में इंक्लूडेड होता है। हर एक शहर थोड़ी गिनाएंगे कि हमारा ये भी था, ये भी था, ये भी था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो स्टेप्स उठाए, जो स्टेटमेंट दिए, एब्सोल्युटली क्लियर।